हेलो गाइज़, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज़, आज है मेरे व्लॉग का 35 डेज़ और मैं आज गाज़ियाबाद में हूँ और आज का मेरा वर्किंग इसी चलेगा। और अभी नहा धो के हम तैयार हो गए हैं और मैं थोड़ा अपना ऑफिस का वर्क कर लेता हूँ और बाकी आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। ओके गाइज़। नीचे पढ़ाई कर लेता। ये फ्लोर सबसे शांत फ्लोर है हमारे घर का। नीचे शांति नहीं है, होती भी है तो शांति रहती है। यहाँ पे कोई आता नहीं है शांति की। इतना बड़ा इतनी ऊंचाई पे ना, थर्ड फ्लोर हमारा, 32nd फ्लोर। आज स्कूल क्यों नहीं गया तू? आज आलस्य रोग। अब इस कारण से अब स्कूल नहीं गया, छुट्टी तो करवा दी मम्मी ने। मम्मी ने करवाई छुट्टी या खुद ली? मम्मी मेरे कहने पे करवाई, क्योंकि मुझे पता था कि कौन सा रोग है आलस्य रोग। अब टाइम तो निकल गया, तब जाके रोग ठीक हुआ जब सेकंड पीरियड लग जाता है स्कूल का। फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड आलस्य रोग हुआ है, आदत है वो, उसको हटाना चाहिए खुद से आलस्य को। अरे आलस्य रोग पता है वो कैसे है बताओ। उसमें इंसान काम नहीं कर पाता। इंसान अगर आदत अच्छी ढंग से नहीं कर पाता, वो तन में भी होता है, शरीर में और मन में भी एक साथ होता है वो। अच्छा। आंखों में ना उसका ऐसी नींद से छाई रहती है ना, कि नींद उठने के बाद भी, मुंह धोने के बाद भी नहीं पिटती वो आलस्य रोग। चलो पढ़ाई कर लो अपनी। ठीक है। तो गाइज़, आज है हमारे साथ में शिवांग त्यागी, जो मेरा भतीजा है, और ये आपको जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसकी थोड़ी सी कथा आपको बताएगा। और आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि उसकी स्थापना कैसे हुई और कब से वो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है, जो उज्जैन में है। तो चलो चलते हैं, एक बार सुनते हैं शिवांग से। और शिवांग, क्या हाल है? ठीक है जी। अच्छा, ये उज्जैन महाकालेश्वर के बारे में बता। जी, उज्जैन महाकालेश्वर में ये जो ज्योतिर्लिंग है, हाँ। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये द्वापर युग से स्थापित है। जी चाचा जी, अगर मैं साफ साफ कहूं तो ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, यहाँ द्वापर युग में पहले ज्योतिर्लिंग नहीं था। इसी के आकार का सेम टू सेम इसी के जैसा दिखने वाला एक शिवलिंग हुआ करता था। अच्छा। और उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे, नाम मुझे नहीं पता, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो शिव भक्त थे। हाँ। उनका मानना था कि इस उज्जैन का राजा मैं नहीं हूँ, वो शंकर भगवान है, भगवान शिव है, क्योंकि वो शिव की नगरी थी। और राजा में नाम मात्र ये मानते थे कि ये बात सच है कि शिव की नगरी में शिव राज करेंगे ना, शिव का शासन। तो एक समय की बात है, बज रहे थे रात के 11। अब वो राजा जी, अब वो उस वक्त पूजा पाठ करने आए थे उस उज्जैन महाकालेश्वर के मंदिर में ना। तब उसका नाम उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर नहीं था, उसका नाम था केवल उज्जैन शिव मंदिर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना तो हुई नहीं थी। तो उसी समय रात को वो पूजा पाठ करने के लिए बैठा। रात के 11 बजे तो सब घर में थे, और जो ही पूजा पाठ करने को बैठा, थोड़ी देर वो पूजा पाठ करे जा रहा। अब इतनी देर में, थोड़ी देर में गांव उज्जैन जो है नगरी शिव की, तब वो एक शहर नहीं था आज की तरह, तब वो एक गांव था केवल। ये जो घर है तब वहां पे बिल्कुल पेड़ पौधे थे। ये तो कलयुग है, तो लोगों ने पेड़ काट काट के घर बना दिया भैया। तो सही है। एक समय की, तो उसी समय रात के अंधेरे में डाकू प्लानिंग बना रहे थे द्वापर युग में। अच्छा। द्वापर युग के समय के ना। हाँ। तो फिर वो पूरी रणनीति बना रहे कि उज्जैन में चोरी कैसे करें। उज्जैन तो है शिव की नगरी, लेकिन वहां पे शिव के भी भक्त है और बजरंगबली हनुमान के भी। उसकी कथा कही जाती है कि एक शिव भक्त ने हनुमान एक शिव भक्त ने उज्जैन में जो गंगा नदी है उसके किनारे शंकर भगवान के दर्शन किए, और जो वहां की प्रजाति राजा के कहने पर हनुमान जी के दर्शन के लिए थे, उसे शिव भक्त थे और बजरंगबली का भक्त हो गया था। अच्छा। तो उसने शिव की प्रार्थना की, तो शिव के दर्शन गंगा घाट पर हुए, उज्जैन में जो है अच्छा। स्थित आज भी। वहाँ थोड़े थोड़े मकान बन गए हैं जी। तो फिर वो राजा के, फिर किसी ने देख लिया था उसे कि शिव के दर्शन है शिव के। अब बिल्कुल जिसने उसे करते देखा था उसने भी शिव के दर्शन कर लिए थे। हाँ। अब वो राजा को सुना के गुप्त चलता राजा का, जिसने देख लिया दर्शन करते। अब प्रजा बिल्कुल इकट्ठी होने लगी। ये बात पूरी आग की तरह फैल गई थी, है ना। हाँ। तो राजा के दरबार में, राजा के कहने पर और प्रजा के कहने पर उसे थोड़ा थोड़ा लग रहा था हनुमान जी के दर्शन को। कहा था, परीक्षा थी, छोटा सा बालक था वो शिव भक्त। तो वो कहा, हे महाराज, हे राजन, मेरे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। राजा ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा, मैं तो केवल शिव भक्त, तू दिल में शिव है, अब वाणी में भी शिव, अब दिल में शिव है, तुम इसलिए शिव के दर्शन हो गए, शिव को पुकारते।
अब दिल में हनुमान जी ने तो कह रहे हनुमान जी के दर्शन कहाँ से करो, मैं तो शिव भक्त हूँ, बजरंगबली का भक्त हूँ। अब राजा ने कहा अरे नादान बच्चे, नादान बालक, ये तू क्या कह रही है, शिव ही खुद हनुमान है, हनुमान जी है, हनुमान जी स्वयं शिव है, क्योंकि हनुमान जी शिव के अवतार है तो शिव ही है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेजी प्रताप जगबंदन। अब तेरे दिल में शिव, तू साफ साफ बता, तेरे तू मानता है ना कि तेरे दिल में शिव है तो कहाँ है, तेरे मन में भी शिव है कहाँ है? अब तेरे दिल में शिव है तो हनुमान जी को अगर पुकारा तो चिंता मत कर, पुकार जरूर जाएगी। शंकर शिव खुद हनुमान है, तेरे शिव दिल में बैठे शिव खुद हनुमान बनकर आएंगे, वही हनुमान है, हकीकत बात है। द्वापर युग से शिव ही हनुमान है। रावण का अपने चेले रावण का अंत करने के, रावण के गुरुजी शंकर भगवान थे तो उनका उस रावण का अंत करने के लिए लंकापति के राजा रावण थे, लंका के का राजा रावण। अब उसका अंत करने के लिए शिव अपने गुरु के वास्तविक रूप में नहीं, तो शंकर भगवान अवतरित होके वानर के रूप में हनुमान जी बन के, अब उसका अंत उसके गुरु जी ने कर दिया वानर रूप में, असली रूप में तो कर नहीं सकते। तो शंकर भगवान ही खुद हनुमान जी है। तेरे दिल में अगर शिव है, तेरे अपने दिल में शिव को रख, तेरे दिल में शिव है और वाणी पे शिव है तो कोई बात नहीं, वाणी पे शिव का ना, वाणी पे शिव नहीं तो कोई बात नहीं, तो दिल में शिव होना चाहिए। वाणी पे हनुमान जी, हनुमान का नाम, और दिल में शंकर भगवान। पुकार लगा हनुमान जी, हनुमान बनकर आएंगे शंकर भगवान, लगा बुला शंकर भगवान को हनुमान जी के रूप में। तो यही कह रहे हैं, इसी बात पे विश्वास करके वो आत्मविश्वास से वो शंकर भगवान को, वो अपने दिल में, उसके दिल में शंकर भगवान थे, मन में शंकर भगवान थे, पर मुख में हनुमान आ गई। अब उसने मुख में हनुमान जी को बुला लिया, क्योंकि हनुमान जी का स्तुति गा रहा था, उसने आदि लाइन गाई। अब उसने हनुमान चालीसा का पुकार लगाई। अब देखिए उसकी पुकार, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु कुरु सुधारी, बरनव रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी, बोधेन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई, हरऊ कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसकी वाणी में आ नहीं रही, उसकी वाणी में आ रही है शिव भक्त की। तो हनुमान चालीसा अंत में उसने लाइन बोल दी, पवन तनय संकट हरण। पूरी हनुमान चालीसा पूर्ण करने के बाद, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, श्री राम लखन सीता सहिता, हृदय बसो सुरभूप। अब जो इतना बोला, दिल में शंकर भगवान थे उसके, और वाणी में पवन पुत्र हनुमान थे, खुद उसके शिव ने, उसके शंकर, जिन शंकर भगवान ने उसे उज्जैन के गंगा घाट पे दर्शन दिए, वही शंकर भगवान पंचमुखे पवन पुत्र हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। अब जो ही देखा शंकर भगवान को, जय हो गया है कि हनुमान के रूप में देखा तो चरणों में गिर गए वो बालक शिव भक्त महाराज। सब लोगों ने हाथ उठाले, जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, राजा जी का जय हो जय हो जय हो, भोले बाबा, हनुमान बाबा, हनुमान दादा, राम भक्त हनुमान जी की जय हो। लेट गए, रोने लगे। अब उसने कहा तेरी परीक्षा सिद्ध हो गई। सब कहने लगे शंकर भगवान के दर्शन के लो, शंकर भगवान को हनुमान के रूप में। अब शंकर भगवान ने उसे वास्तविक में दर्शन दिए थे। अब उसने उसे धन्यवाद मांगी राजा से, शिव भक्त साहब जैन का। तो उसने कहा, उस शिव भक्त डकार है बाद में, डकार के बाद उस शिव भक्त बालक ने कहा, राजा को जब राजा ने उसे धन्यवाद कर था, तो शिव भक्त बालक ने कहा, हे राजन, धन्यवाद आपको, मुझे नहीं, मुझे आपको कहना चाहिए। पूछा क्यों? तो पता है राजा, उस छोटे से बालक शिव भक्ति ने राजा को क्या कहा? उसने राजा को कहा, हे राजन, मैंने तो सिर्फ अपनी भक्ति से शंकर भगवान के दर्शन किए थे, लेकिन आपकी कृपा से आज मेरे को हनुमान जी के भी दर्शन हो गए, वो भी पंचमुखी रूप में। ओ तो अब आपकी, मैं तो पहले से शंकर भगवान का भक्त था, शंकर भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से मैं बजरंगबली हनुमान का भक्त हो गया। और तो इसी कारण से हनुमान जी और शंकर भगवान की, हनुमान जी के भी भक्त बहुत मिलेंगे उज्जैन में आज भी कलयुग में, और शंकर भगवान के भक्त पहले मिलेंगे। शंकर भगवान के भक्त मिलेंगे, पवन पुत्र हनुमान के भक्त मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक ही भगवान के नाम है, शंकर भगवान ही हनुमान है। रूप बदल के आए थे भैया, महाकालेश्वर भगवान तो गुरु जी थे रावण के,
तो अपने असली रूप में थोड़ी बात करेंगे, नहीं तो गुरु का अपमान हो जाएगा, कलंक लग जाएगा। अब गुरु जी भी चतुर थे, हनुमान के रूप में आए, हनुमान जी बन के। यस, तो इसीलिए तो लोग उस वक्त भक्ति में लगे रहते थे, ध्यान नहीं रहता था कि डाकू आते कोई आता, तो वो डाकू ने इसी बात का फायदा उठाया द्वापर युग में। अब वो चुपके से चले गए महाकालेश्वर उज्जैन के मंदिर में, जब उसका नाम था उज्जैन शिव मंदिर। अब उसमें शिव, वो ज्योतिर्लिंग नहीं है, वो शिवलिंग, तब शिवलिंग था, ज्योतिर्लिंग के जैसा दिखता था, जो आज उज्जैन महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, बिल्कुल। अब वो डाकू गए, कहा तलवार निकाल के, राजन तुम्हारे पास जो भी है धन दौलत जेवर सब कुछ हमें दे दो। राजा को पता चल गया शंकर भगवान पे विश्वास, भक्त बड़े वाले निराले राजन। तो कहा ठीक है, देख तुम अपनी शक्ति का अपनी शक्ति दिखाओ। अब मैं अपने भोले बाबा की भक्ति की शक्ति दिखाता हूँ, बाकी शक्ति हमारे शंकर भगवान की। अब वो जो डाकू थे भैया, अब वो बिल्कुल अहंकारी घमंड था, हमें कौन भगवान मार सकता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक डाकू हैं। ऐसे वैसे डाकू थे, ऐसे वैसे नहीं, कईयों को मार गिरा, मंदिरों के लोगों को, अब मंदिरों को भी लूटा। अब वो राजा बिल्कुल विश्वासी भक्त था, विश्वास करता था शंकर भगवान को। अब उसने शंकर भगवान को पुकार लगाई उस शिवलिंग के सामने बैठ के, हे शंकर। अब वो शंकर भगवान को स्तुति कर रहा है। स्तुति तो मुझे पता नहीं, दुर्लभ है स्तुति। तो शंकर भगवान को प्रार्थना कर रहा है शंकर भगवान से कि हे शंकर भगवान है, शिव शंभु है, भोलेनाथ महाकाल भोलेनाथ महाकाल त्रिपुरालदर्शी, हे भोले त्रिपुरारी, ये शिव भगवान, शिव शिव पिता शिव भगवान, देवों के देव महादेव भगवान शिव। आज आपने मेरे उसको सब कुछ दिया, और उसके बदले भी मैंने आपको कुछ दिया जो आपने मुझे दिया। भोलेनाथ, इस उज्जैन के राजान आप थे, आप हो, आप ही रहोगे। सृष्टि का निर्माण हो गया, सृष्टि का अंत हो, सृष्टि का निर्माण हुआ पड़ा और अंत भी होगा, तब भी राजा आप थे, आप हो आज भी, और हमेशा आप ही रहोगे, चाहे कलयुग आ जाए, दूसरा युग आ जाए, युग बदल जाए, आप ही उज्जैन के राजा रहोगे। मैं तो केवल एक मात्र जरिया हूँ, मैं तो नाम मात्र राजा हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो केवल आपका भक्त, आपका दास हूँ, आपका द्वारपाल हूँ। अब आपने मुझे हर बार अलग अलग संकटों से बचाया, अंत में बस ये संकट आ गया है कि डाकू मुझे लूटने आए। मैं विश्वास आप पे, तो मैं कोई पाप ना कर सकता कि अगर मैं लूट लिया तो वो भी पाप मेरे पे भी लगेगा पहला। अब मैंने इन्हें दे दिया तो वो भी पाप, क्योंकि आपके तीर्थ स्थल में चोरी पाप है, और चोरी करवाने वाला भी पाप है ना, और करना भी पाप है, दोनों को लेगा। जिसकी चोरी करी और जिसने चोरी करने दी और जिसने चोरी करवाई, दोनों को तो मैं, हे महाराज, हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान शिव शंभु, हे शिव काशीनाथ विश्वनाथ शंभु, हे भोले भगवान उज्जैन के महाराज, अब आपसे यही प्रार्थना है, मरने देना तो मार दो, और बचा सकते हो तो बचा लो, चरणों में आपके वंदन है, बस आप मुझे अपना दर्श दिखा दो प्रभु। मरने देना है तो मार दीजिए इन डाकों के माध्यम से, आपकी मर्जी। अब मैं अपने को आपको सौंपता हूँ, और आपकी प्रजा को, आपकी इस नगरी को आपको ही सौंपता हूँ। हे भोले बाबा बचा लो, शीश झुका के कह रहा, मन से, तन से और मन से शीश झुका के, भोले बाबा बचा लो बचा लो बचा लो। अब जो ही इतना पुकार लगाई, डाकू जो तलवार उठाने को, डाकू पहले ही कुछ करते, उस शिव भक्त राजन की पुकार पे खुद शंकर भगवान अपना शिवलिंग फाड़ कर महाकाल वीरभद्र काल भैरव महाकाल रूप में प्रकट हो गए। अब बिल्कुल विकराल खतरनाक खूंखार रूप में भोले बाबा दिख रहे। काले रंग का रूप, काले रंग की त्वचा, गले में मुंडमाल, सामने महाकाल। अब महाकाल शंकर भगवान खुद महाकाल बनकर आए और यह तलवार निकाल ली और डाकों के सिर धड़ से अलग कर डाले। बोलो भोले बाबा की जय। अब जो इधर अलग कर डाले, और राजन ने शंकर भगवान का दर्शन कर लिया, शीश ऊपर उठाया तो भोले बाबा अपने विकराल महाकाल रूप में दर्शन दिखने लगे साक्षात मंदिर में। उज्जैन के उस मंदिर में भोले बाबा महाकालेश्वर महादेव के रूप में दिखने लगे। काल ने पूछ लिया, बोलो राजन, बोलो शिव भक्त, मेरे शिव भक्त क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहिए?
उस राजा ने कहा, हे भोले बाबा, हे उज्जैन के राजा महाराज, हे उज्जैन के भगवान, आपके दर्शनों का यही मेरे लिए वरदान बहुत पर्याप्त है। रूप के साथ शिवलिंग के रूप में, इसी शिवलिंग के रूप में जिसका आपने 2 खंड कर दिए, फाड़ के आए, तो इसी शिवलिंग के रूप में यहाँ पे यहाँ पे स्थापित हो जाइए, विराजमान हो जाइए। और आप मुझे वचन दीजिए कि इन उज्जैन में जितने भी शिव भक्त है, जैसे आपने आज मेरी रक्षा करी, जो सच्चे शिव भक्त है, आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपको चाहते, और आप और हरिनाम सिर्फ आपको चाहते, केवल आपको जीवन से और कुछ नहीं चाहते, जिनके लिए आपके दर्शनी वरदान है। तो मेरे जैसे जितने भी यहाँ पे शिव भक्त है, सच्चे शिव भक्त है, आप उनकी सदा रक्षा करते रहेंगे, चाहे समय का अंत हो जाए। प्रभु महाकालेश्वर रूप में स्थापित होकर रक्षा करेंगे, मुझे वचन दीजिए। अब भोले बाबा ने कहा, तथास्तु, ये वरदान तूने सृष्टि के कल्याण के लिए, उज्जैन के कल्याण के लिए मांगा है। जा बच्चा, मैं तुझे वरदान में जो तूने मांगा है वचन देता हूँ। इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होके मैं उन शिव भक्तों की रक्षा करता रहूंगा जो यहाँ पे आए थे और सदा से रह रहे हैं, आए हैं या यहाँ पे रहते हैं, या कोई भी यहाँ पे शिव भक्त आएगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। कोई वक्त तेरे ऐसा सच्चा शिव भक्त आएगा। तो भोले बाबा ने उस राजा को ये वचन दिया और राजा का उद्धार हो गया। अंत समय में उसने प्राण त्यागे और राजा शंकर भगवान के परम धाम चला गया। तो जो शिव शंभू शंकर भगवान बाबा भोलेनाथ हैं, वो तभी से आज का जो उज्जैन नगरी है उसमें वो उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में तब से ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो अब तो साथियों, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि, तो चाचा जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, और जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो आज की डेट में उज्जैन में वो उज्जैन महाकालेश्वर शिव मंदिर है, उसमें वो ज्योतिर्लिंग है ना, शिव जी का है ना, एक पिंड है ज्योतिर्लिंग जो आपने देख रखा है। वो ज्योतिर्लिंग सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है, और होना भी चाहिए क्योंकि राजा को वचन देने के कारण जो भगवान शिव है वो उसी जगह पे महाकाल के रूप में स्थापित है। जिसे फाड़ कर तो जो आपको ज्योतिर्लिंग दिखेगा वो बिल्कुल एक ज्योतिर्लिंग जैसा नहीं दिखेगा, शिवलिंग जैसा दिखेगा। इसलिए क्योंकि अपने वचनों के आधे शब्दों के अनुसार वो शिवलिंग के रूप में भी, वो शिवलिंग के समान दिखने वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो वो शिवलिंग तब से द्वापर युग से स्थापित है। और ऐसा माना जाता है कि उस शिवलिंग में भगवान शिव महाकाल के रूप में आज भी विराजमान है, जो इतनी आसानी से तो दर्शन नहीं देते। दर्शन देने के लिए भी भक्त की परीक्षा लेंगे। तो सही बात। तो जो विराजमान है वो उसी शिवलिंग के अंदर है, इसी कारण उनके उस ज्योतिर्लिंग के अंदर है, जिसका नाम इसी कथा के अनुसार पड़ा, उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। शिवांग ने कितनी बारीकी से उज्जैन की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, उसकी कथा आपको सुनाई है। तो उसने हर एक चीज़ को इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आप यकीन मानो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसकी बातें सुन के। तो आपको आशा है आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइज़, आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को पसंद जरूर करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें शिवांग है, इसलिए शिवांग भी बोल रहा है कि लाइक ज़रूर लाइक के लिए बोल दो क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो ये अगली वीडियो जब ही लाएगा। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे ना, तो ये शिवांग अगली वीडियो में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक आने चाहिए गाइज़, ठीक है। और बाकी आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपना प्यार हमें ऐसे ही दीजिएगा, तो आपके लिए अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक है गाइज़। ओके बाय। आज की वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। शिवांग भी मेरे साथ ही है, देखिए। बाय।